कैसे हो आप सब लोग? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। महात्मा गांधी उनकी थोड़ी अर्ली लाइफ देखते हैं और फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी को मोहनदास करमचंद गांधी है इनका पूरा नाम। तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर के गुजरात में। ठीक है? और उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। किसके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ हो गई 1883 में। ठीक है? जो कि अरेंज मैरिज था। ठीक है? तो इनके 4 बेटे भी हुए जिनका नाम था हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। ठीक है? इनके पिता जो थे ये दीवान थे, जिनको चीफ मिनिस्टर भी कहा जाता है। पोरबंदर एक प्रिंसली स्टेट थी ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है? जो अब गुजरात स्टेट में। ठीक है? सो महात्मा गांधी जो थे, वो महात्मा गांधी के पिता ने 4 शादियां की थी और चौथी शादी किससे की थी? पुतली भाई से की थी। और वो गांधी जी की माता थी। ठीक है? और वो विष्णु भगवान की बहुत पूजा करती थी। और जब वो महात्मा गांधी छोटे थे तो तब उनको श्रवणा और हरिश्चंद्र जैसे महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाया करती थी, तो जिसका प्रभाव महात्मा गांधी जी पे बचपन से ही बहुत ज़्यादा रहा था। ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं। तो महात्मा गांधी की एजुकेशन कहाँ पे हुई? महात्मा गांधी जब 9 साल के थे तो वहाँ के लोकल स्कूल राजकोट में पढ़े। उसके बाद उन्होंने बेसिक अर्थमेटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और लैंग्वेजेस की शिक्षा ली। और 11 साल की उम्र में वो कहाँ चला गए? हाई स्कूल में, जो राजकोट में था। ठीक है? हुआ क्या कि उनकी उसके बाद शादी हो जाती है 13 साल की उम्र में। और उसके बाद क्या करना पड़ता है? उनको 1 साल के लिए स्कूल छोड़ना पड़ता है। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि वो एक कॉलेज में जाते हैं, भावनगर में 1888 में, जो गुजरात में था। ठीक है? उसके बाद क्या होता है? उनका ही कोई एक फैमिली फ्रेंड जो होता है, उनका नाम होता है मावजी देव जोशी, जो गांधी जी को कहते हैं कि आप लॉ की पढ़ाई करो, करने के लिए लंदन जाएं। गांधी जी उससे बहुत प्रभावित हुए। ठीक है? और उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी फैमिली को मनवाया। और क्या किया? अपनी माता और अपनी धर्म पत्नी जी को बोला कि मैं नहीं नॉन वेज खाऊंगा वहाँ पे, ना ही कोई शराब वगैरह पीऊंगा, और ना ही कोई महिलाओं के साथ कुछ ऐसा वैसा संग रखूंगा। ठीक है? उसके बाद क्या होता है? वो लंदन चले जाते हैं 1888 में। ठीक है? तो वहाँ जाके 10 दिन बाद क्या करते हैं? वो लॉ स्कूल ज्वाइन करते हैं। ठीक है? और प्रैक्टिस करते हैं लॉ की। ठीक है? और उधर जाके वो एक वेजिटेरियन सोसाइटी में अपने किसी फ्रेंड की वजह से जाते हैं। और वहाँ पे उनको भगवत गीता की बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से ज्ञान होता है। और भगवत गीता का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है आगे फ्यूचर में जाके। ठीक है? तो नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर वहाँ से आके क्या होता है? 1891 में वो जब आते हैं, इंग्लैंड से भारत आते हैं और थोड़ी देर राजकोट और मुंबई में लॉयर की प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके बाद 1993 में क्या होता है कि एक साउथ अफ्रीका में एक बिजनेसमैन रहते हैं, दादा अब्दुल्ला। वो इनवाइट करते हैं इनको साउथ अफ्रीका, और ये चले जाते हैं जी साउथ अफ्रीका। जाते जाते जब ये जा रहे होते हैं तो एक बहुत ही फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट लेते हैं ट्रेन में। लिया तो होता है, पर वहाँ से क्या होता है? इनके साथ बहुत दुखद घटना हो जाती है कि इनको धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। इसका उनके दिमाग पर बहुत गहरा और उनके करैक्टर पे, उनके पर्सनैलिटी पे बहुत असर पड़ता है। और ये सोचते हैं अम, कि हमारे जो भारतवासी हैं, जो साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, तो उनके साथ क्या दुखद घटना होती है। तो इसके लिए अब ये उनका साथ देते हैं महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्या होता है कि 22 मई 1994 में क्या होता है? गांधी जी एस्टेब्लिश करते हैं नताल इंडियन कांग्रेस। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है? और ये वहाँ ही एक न्यूज़पेपर भी चलाते हैं, इंडियन ओपिनियन, 1903 में। और वहाँ एक और बनाते हैं, ये क्या संस्था बनाते हैं? फाइनिक्स फार्म बनाते हैं नियर डरबन इन 1904। और टॉलस्टे फार्म भी बनाते हैं जोहान्सबर्ग में 1910 में। ठीक है?
उसके बाद क्या करते हैं, ये 1906 में क्या करते हैं, एक पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन बनाते हैं महात्मा गांधी जी। किसके अगेंस्ट बनाते हैं? जो एशियटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट और ब्लैक एक्ट था वहाँ पे, उसके खिलाफ। ये जो एशियटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था ना 1906 का, ठीक है, इसमें क्या होता था कि कोई भी जो एशियंस रहते थे साउथ अफ्रीका में, जो इंडियन और चाइनीज थे, उनको क्या करना पड़ता था, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता था, ठीक है, अंडर एशियटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, गांधी जी ने वहां एक कंसेप्ट डेवलप किया, सत्याग्रह, जिसको पैसिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं, सिविल डिसोबीडेंस या इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ कहते हैं, या ट्रुथ फोर्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। क्या था ये सत्याग्रह? ठीक है, सत्याग्रह दो वर्ड से बना हुआ है। सत्य जिसका मतलब होता है ट्रुथ, और आग्रह इंसिस्टेंस टू होल्ड फास्ट, ठीक है। तो गांधी जी ने ये टेक्निक इन साउथ अफ्रीका में डेवलप की थी, ठीक है। सो क्या था, इसके कुछ फीचर पढ़ते हैं। सत्याग्रह गांधी जी के हिसाब से एक ट्रुथफुल, नॉन वायलेंट और फियरलेस एक सत्याग्रही क्या होगा, सच्चा होगा, नॉन वायलेंट होगा, और डर उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। एक सच्चा सत्याग्रही कभी भी इवल के खिलाफ झुकेगा नहीं, चाहे कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो जाए, ठीक है। तो वो किसी भी हालात में सफरिंग को अपनाने में तैयार रहेगा, जो उसकी स्ट्रगल होगी अगेंस्ट इवल डूअर्स के लिए, ठीक है। और ये जो सफरिंग है, ये उसका प्यार है अपने ट्रुथ के लिए, सच्चाई के लिए, ठीक है। सो ये जो स्ट्रगल कर रहा होगा, सत्याग्रह कर रहा होगा इवल डूअर के खिलाफ, तो ठीक है, उसमें उसको क्या, इवल डूअर से नफरत भी नहीं करनी है, ठीक है। अगर वो नफरत करता है तो वो उसके नेचर के खिलाफ है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हर एक के बस का काम नहीं है सत्याग्रह करना, ठीक है, सत्याग्रही बनना हर एक का काम नहीं है। जो एक कायर और वीक लोग इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये हमने देखा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का, ठीक है। तो महात्मा गांधी क्या होता है कि अब महात्मा गांधी आते हैं, भारत में आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले की कंसिस्टेंट रिक्वेस्ट की वजह से महात्मा गांधी क्या आते हैं, भारत में आते हैं। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ना, ये पॉलिटिकल मेंटर थे, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है। तो ये आते हैं 9 जनवरी 1915 में भारत आते हैं, और इसी दिन 9 जनवरी को आज हमारे देश में क्या बनाया जाता है, 9 जनवरी को हमारे देश में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस हर साल, ठीक है। तो जो हमारे देशवासी हैं, जो बाहर विदेश में हैं, उनका कंट्रीब्यूशन हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए जो भी है, तो इसलिए बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। होता क्या, उसके बाद 1916 में क्या करते हैं, ये साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं अहमदाबाद गुजरात में, और जो किस पे है, राइट बैंक ऑफ साबरमती रिवर के किनारे पे है, ठीक है। फिर महात्मा गांधी क्या करते हैं, वहाँ पे 12 साल तक रहते हैं अपनी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे सत्याग्रह, बहुत सारे रेवोल्यूशन, बहुत सारे काम किए महात्मा गांधी ने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, ठीक है। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह और एजिटेशन 1917 में किया, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में की, सत्याग्रह सभा 24 फरवरी 1919 में, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 में, फिर डांडी मार्च जिसको साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, और सिविल डिसोबीडेंस, ठीक है, वो कि कब से कब तक चला, मार्च 12 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 तक, ठीक है। फिर पूना पैक्ट 1932 में हुआ, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ बनाया 1932 में इन्होंने, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940-41 में, ठीक है। और द क्विट इंडिया मूवमेंट और अगस्त क्रांति मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में चलाया गया। फिर ट्रस्टशिप थ्योरी, ठीक है। तो ऐसे बहुत से जो काम किए हैं महात्मा गांधी जी ने, तो इसके लिए आप हमें अलग नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे, जिसमें हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में, चाहे चंपारण सत्याग्रह हो, खेड़ा सत्याग्रह हो, और ये बहुत सारे सब नेक्स्ट वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या,
कि गांधी जी को महात्मा या फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है, ठीक है। जो महात्मा का टाइटल था ना, ये किसने दिया था इनको? ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। और बापू का या फादर ऑफ नेशन ये टाइटल किसने दिया था? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। कब दिया था? 6 जुलाई 1944 में, जब वो संबोधित कर रहे थे क्या एक रेडियो कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि इनकी कुछ किताबें और पब्लिकेशंस हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वो कौन कौन सी हैं? द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये बंगाली में लिखी थी, जो ओरिजिनल है, ठीक है। कब लिखी थी? 1927 में, ठीक है। तो ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। उसके बाद गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये किताब थी इनकी। हिंद स्वराज, जो गुजराती में लिखी है, 1909 में लिखी थी, ठीक है। नवजीवन, एक गुजराती न्यूज़पेपर चलाया था। कब चलाया था? सितंबर 7, 1919 में। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये किताब लिखी थी 1947 में। और सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, 1928 में ये किताबें लिखी। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं महात्मा गांधी जी की, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके कुछ फेमस स्लोगन या कोट्स जो महात्मा गांधी ने दिए थे, जैसे करो या मरो, डू और डाई। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो 8 अगस्त 1942, तो इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। और इनका कोट एक बाकी कोट देखते हैं, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, उस चेंज का भागीदार बनो जो आप चाहते हो वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद इनकी नेक्स्ट कोट है, द ग्रेटनेस ऑफ नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल आर ट्रीटेड, ठीक है। जो ग्रेटनेस है नेशन की, जो देश की, उसकी प्रोग्रेस है, मॉरल प्रोग्रेस है, उसको हम कैसे जज कर सकते हैं कि हम एनिमल्स को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इनका कोट है, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रांग, कि जो वीक है वो कभी क्षमा कर ही नहीं सकता है। जो क्षमा करने की ताकत है वो सिर्फ एक महान लोगों के पास ही होती है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि सी द गुड इन पीपल एंड हेल्प देम, कि अच्छाई देखो लोगों में और उनकी हेल्प करो, बुराई नहीं देखो, ठीक है। द बेस्ट वे टू फाइंड यूर सेल्फ इज टू लूज यूर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर। इन्होंने एक और नेक्स्ट कोट, बहुत ही अच्छी कोट थी, कि बोल रहे थे कि अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो आप लोगों की सर्विस करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बहुत अच्छे इंसान थे महात्मा गांधी जी। तो नेक्स्ट इनकी कोट थी, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। बोलते थे कि जिंदगी जियो जैसे आपको कल मर जाना है, और कुछ सीखो जैसे आपको ये उम्र भर के लिए काम आए, ठीक है। सो ये इनकी फिलॉसफी थी, बहुत बहुत ग्रेट फिलॉसफी थी इनकी। और नेक्स्ट इनकी थी, ठीक है, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन ये लाफ एट यू, देन दे फाइट विद यू, देन यू विन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोहनदास करमचंद जी की डेथ किस तरीके से होती है। मोहनदास करमचंद गांधी को असैसिनेट किया, कहाँ पे किया था? एक गार्डन में, जो फार्मर बिरला हाउस था, अब उसको गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में है। 30 जनवरी 1948 को, जब वह केवल 78 वर्ष के थे, किसने? जी नथुराम गॉडसे ने इनको शूट किया, ठीक है। और जो नथुराम गॉडसे थे, ये एक हिंदू नेशनलिस्ट थे और मेंबर ऑफ हिंदू महासभा और आरएसएस के मेंबर थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी को शूट कर दिया गया। तो इन्होंने शूट क्यों किया गया था? क्योंकि इनका मानना था कि जो पार्टीशन में जो भी दंगे फसाद, जो माइनॉरिटीज़ के साथ, हिंदू माइनॉरिटी जैसे सिखिज़्म थे या हिंदू थे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान में थे, वो जब वहाँ से आ जा रहे थे तो वहाँ पे बहुत दंगे हुई। तो वो मानते थे कि ये कहीं ना कहीं, ये महात्मा गांधी अगर चाहते तो इसको रोक सकते थे, इसी वजह से उन्होंने इनको मार दिया था, ठीक है। और 30 जनवरी का दिन को हर वर्ष क्या बनाया जाता है? मार्टियार डे के नाम से या सर्वोदया शहीदी दिवस के नाम से बनाया जाता है, ताकि कोमेमोरेट कर सकें हम किसको? जो फ्रीडम फाइटर हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया है, ठीक है। और इसी दिन 30 जनवरी को क्या बनाते हैं? वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी बनाया जाता है, ठीक है।
महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि इनकी जो समाधि है वो कहाँ पे है, राजघाट पे, ठीक है। और ये कहाँ पे है, दिल्ली में, ठीक है। और ओरिजिनली राजघाट को क्या बोलते थे, शाहजहानाबाद, ठीक है। नेक्स्ट है नथुराम विनायक गॉडसे, ठीक है। नथुराम गॉडसे का पूरा नाम है नथुराम विनायक गॉडसे। उनको कहाँ पे, अंबाला जेल में उनको फांसी हो गई 15 नवंबर 1949 में, ठीक है। और उन्होंने 3 बुलेट्स चलाई थी महात्मा गांधी को, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ और फैक्ट देखते हैं। जैसे महादेव देसाई जो थे ना, इनके पर्सनल सेक्रेटरी थे महात्मा गांधी के, 1917 से 1942 तक रहे हैं। और उसके बाद कौन आया, वी कल्याणम, महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी बने हैं जब लास्ट डे थे उनके 1943 से 1948 तक। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट हम देखते हैं जब महात्मा गांधी की जब डेथ हुई, जब नाथूराम गॉडसे ने इनको शूट किया, तो उनके जब फाइनल उनकी मृत्यु हुई, तो उनके लास्ट शब्द थे, ये कंट्रोवर्सी रही हुई है कि क्या थे, पर कहीं कहीं बुक्स पे दिया जाता है कि वो हे राम करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये थे महान महात्मा गांधी, जिनकी आज हमने जीवनी देखी। तो होप ये जीवनी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जीवनी अच्छी लगी, ये बायोग्राफी अच्छी लगी हो, तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप दे दिया जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमने पहले बायोग्राफी, इसके पहले हमने बनाई है शहीद भगत सिंह के ऊपर। अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।